अब हम बिहार बोर्ड माध्यमिक परीक्षा 2022 के सोशल साइंस के एक वीवीआई क्वेश्चन 1917 रूसी क्रांति के कारण पे थोड़ा बात करने जा रहे हैं कि 1917 रूसी क्रांति के कारण लिखें। क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। तो रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे, जो हम इस तरह से लिख देंगे कि रूसी क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। उस समय सबसे पहला कारण था निरंकुश एवं अयोग्य शासक। मतलब उस टाइम में जो रूस का शासक था उसका नाम था निकोलस द्वितीय। उस समय रूस में जो राजा हुआ करता था उसको जार कहते थे। तो जार निकोलस द्वितीय जो निरंकुश एवं अयोग्य शासक था, बिला वजह मजदूरों पे दबाव डालता था, किसानों पे दबाव डालता था और बिना सोचे समझे युद्धों में शामिल हो जाता था। तो वो एक निरंकुश एवं अयोग्य शासक था। अक्सर युद्ध वो हार गया था, यहाँ तक कि जापान से भी हार गया था। तो उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है कि निकोलस द्वितीय एक निरंकुश एवं अयोग्य शासक था। यही कारण है कि हमेशा युद्धों में उलझा रहा। दूसरा कारण है मजदूरों एवं कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस उस दौरान ज्यादातर युद्धों में उलझा रहा, इसलिए वहां की आर्थिक हालत दयनीय होती चली गई। आर्थिक हालत दयनीय होती गई तो इसका असर मजदूरों और कृषकों पर पड़ा। मजदूरों से ज्यादा समय तक काम लिया जाता था और उसका मुआवजा मतलब उसकी मजदूरी कम दी जाती थी, और कृषकों को कृषि के लिए कहीं से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती थी, जिससे कृषि खराब होने पर कृषकों की दयनीय स्थिति और खराब होती गई। उसके पास पूंजी की कमी हो गई, जो इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि मजदूरों एवं कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मजदूरों से काम अधिक लिया जाता और मजदूरी कम दिया जाता। वहीं किसानों की खेती के लिए पूंजी का अभाव था। तीसरा कारण जो है रोजगार की कमी। तो उद्योग युद्ध में फंसे रहने के कारण कभी भी निकोलस जार द्वितीय जो है उद्योग धंधे पे ध्यान दे ही नहीं पाया। यही कारण था कि वहां नए उद्योग लगे नहीं, तो बेरोजगारी तेजी से बढ़ती चली गई। चौथा कारण था रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति में हम ये देखते हैं कि जार निकोलस द्वितीय जो है वो ऐसा चाहता था कि जो रूसी भाषा है, जो रूसी संस्कृति थी या फिर जो रूसी शिक्षा थी, वो अल्पसंख्यकों पर भी जबरदस्ती थोपना चाहा था, जिससे अल्पसंख्यक वर्ग नाराज हो गए थे। तो इसको भी एक कारण माना जाता है कि अल्पसंख्यक रूसी भाषा, संस्कृति और शिक्षा लादने का प्रयास किया गया था अल्पसंख्यक पर। युद्धों में पराजय, जैसा कि हमको मालूम है कि फ्रांस के साथ क्रीमिया का युद्ध हुआ था, जिसमें भी रूस पराजित हुआ था। फिर जापान से युद्ध हुआ, उसमें भी रूस पराजित हुआ। तो इस तरह से लगातार युद्धों में पराजित होने से फिर प्रथम विश्व युद्ध, उसमें भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से रूस था और इसकी पराजय हुई थी। तो युद्धों में पराजय से आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती गई और लोगों में एक आक्रोश फूटा। उसी समय बुद्धिजीवियों का उदय हुआ था। मतलब जो मार्क्सवादी सोच के बुद्धिजीवी थी, जैसे कार्ल मार्क्स है, लियो टॉलस्टॉय वगैरह का उस समय में उदय हुआ, जिन्होंने लोगों में चिंतन बढ़ाई कि लोग किधर जा रहे हैं, और जार के खिलाफ लोग इकट्ठे हुए। वहीं जो अगला कारण था उसको तात्कालिक कारण भी कहते हैं। तात्कालिक कारण का मतलब जो उस समय हुआ था उसको कहते हैं तात्कालिक कारण। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो हम जानते हैं कि 14 से 19 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, 1914 से 1919 तक। तो उसमें भी एक जो मित्र राष्ट्र थे उसकी तरफ से अगुवाई रूस ही कर रहा था, और रूस की अगुवाई करने की वजह से क्या हुआ कि जार निकोलस जो है युद्ध में अधिक समय तक व्यस्त रहा। इधर उसकी रानी जरीना जो है वो राज दरबार में षड्यंत्र रचना शुरू कर दी, और उस षड्यंत्र का राजतंत्र पे बुरा प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि ये सारे कारण जो थे रूस की क्रांति के महत्वपूर्ण कारण थे। अब हम अगला जो क्वेश्चन है, रूस की क्रांति हुई तो वहाँ क्या हुआ, जार निकोलस द्वितीय का शासन खत्म हुआ और मार्क्सवादी शासन स्टार्ट हुआ, जिसको समाजवादी या साम्यवादी शासन व्यवस्था कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। तो प्रभाव पूछता है अगला क्वेश्चन कि रूसी क्रांति के क्या क्या प्रभाव थे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि रूसी क्रांति के प्रभाव, श्रमिक और सर्वहारा वर्ग की सत्ता आ गई। जैसे ही निकोलस जार द्वितीय का शासन खत्म हुआ रूस की क्रांति 1917 के बाद, तो वहां श्रमिक और सर्वहारा वर्ग की सत्ता आई। मतलब एक ऐसी सत्ता आई जिसमें श्रमिकों की अधिक भागीदारी हुई और जो कमजोर वर्ग के लोग थे उसकी अधिक भागीदारी रही। विश्व दो खेमों में बंट गया। हम जानते हैं कि रूस से ही साम्यवादी व्यवस्था की शुरुआत हुई और पहले से एक व्यवस्था चल रही थी जिसको हम लोग पूंजीवादी के व्यवस्था कहते हैं। तो इस तरह से दुनिया जो है, विश्व जो है, दो खेमों में बट गया, साम्यवादी एवं पूंजीवादी ग्रुप में बट गया। शीत युद्ध आरंभ हुआ। मतलब रूस, एक तरफ से रूस नेतृत्व कर रहा था और दूसरी तरफ से अमेरिका, पूंजीवाद को अमेरिका नेतृत्व कर रहा था। तो दोनों के बीच एक किस्म के शीत युद्ध आरंभ हो गया। शीत युद्ध का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे और हथियार जो है वो अधिक से अधिक संग्रह होने लगे। दोनों देश अधिक से अधिक, मतलब दोनों खेमे के जो देश थे वो अधिक से अधिक हथियार बनाना शुरू किया। खासतौर से इधर से साम्यवादी ग्रुप से रूस और पूंजीवादी ग्रुप से अमेरिका। तो शीत युद्ध का आरंभ हो गया। एक नया आर्थिक मॉडल आया। इससे पहले जो आर्थिक मॉडल था पूंजीवादी आर्थिक मॉडल था। अब एक नया आर्थिक मॉडल आ गया, साम्यवादी। साम्यवादी आर्थिक मॉडल में क्या हुआ कि जो पूंजी होती थी सरकार की होती थी और उसमें जो मुनाफा होता था वो सभी लोगों में, मजदूर वर्ग में, कृषक वर्ग में, जो भी उससे जुड़ा होता था सबको उसका हिस्सा मिलता था। उसके बाद जो पांचवा प्रभाव है, उपनिवेश मुक्ति को बल मिला। मतलब दुनिया में, विश्व में उपनिवेश मुक्ति को बल मिला। दुनिया के जितने भी उपनिवेश थे जो जो ब्रिटेन के, मतलब के इंग्लैंड के कब्जे में था या इंग्लैंड की हुकूमत जिस पे चलती थी, वैसे दूसरे देशों को, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर क्या कहते हैं कि पुर्तगाल वगैरह की जिस पे हुकूमत चल रही थी, वैसे देशों को एक बल मिला, खासतौर से अफ्रीकन देशों को, कि वो भी अपने उपनिवेश मुक्ति के लिए लड़ाई कर सकता है। जब रूस का जार अपनी कमजोर जनता को नहीं हरा सका तो एक दूर मुल्क से आकर, एक दूर देश से आकर कोई सेना उस देश के जनता को कैसे हरा दे। तो इससे उपनिवेश मुक्ति को बल मिला और अधिकतर देश उस टाइम के बाद स्वतंत्र होने की कोशिश करने लगे, प्रयास में लग गए। तो इस तरह से हमने देखा रूस की क्रांति के कारण और रूस की क्रांति के प्रभाव। तो उम्मीद है कि आपको इससे फायदा मिलेगा और बिहार बोर्ड में सफलता के लिए शुभकामनाएं। सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो को अपने तक पहुंचाएं।